हेलो बच्चों, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीप की तरह हर क्षेत्र में जगमग करते रहें, यही हमारी कामना है आपसे। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का अंतिम टॉपिक, लास्ट टॉपिक लेके आए। पहले हम टॉपिक डाले हैं, उसको पढ़िएगा। आज हम टॉपिक डाल रहे हैं, लास्ट टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आप बनाइए, आप रिवीजन कीजिए, एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चंस एडमिशन का बन जाएगा। लास्ट टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन है क्या? टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड हिडन गुडविल। सोनाली एंड रूपाली आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सोनाली और रूपाली दो पार्टनर हैं। यहाँ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 1, सोनाली एंड रूपाली। ध्यान दीजिएगा आप, ये पार्टनर फर्म है विथ कैपिटल है 6 लाख ईच। दोनों का 6 लाख है। सोनाली का भी 6 लाख और रूपाली का भी 6 लाख। यहाँ लिखिए कैपिटल 6 लाख सोनाली का और 6 लाख किसका है? रूपाली का है। ठीक है बेटा। दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी। इन्होंने राखी को, जो पार्टनर का नाम है, उनको फर्म में एडमिट किया। राखी को, ठीक है बेटा, एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर। राखी का शेयर है 1/4। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। राखी ब्रिंग्स 8,000 एट कैपिटल। राखी कितना पैसा लाती है? 8 लाख। यहाँ लिखते हैं कैपिटल 8 लाख। ये राखी का कैपिटल है 8 लाख। देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस समय एडमिशन हो रहा है राखी का उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 4 लाख। ये कौन लेगा? ये दोनों लेंगे, सोनाली और रूपाली। क्यों? क्योंकि ये तो पार्टनर का भी एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन के पहले ये प्रॉफिट था तो वही लेंगे ना, सोनाली और रूपाली। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जब क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो हमेशा रेशियो बराबर मानना चाहिए। ठीक है बेटा। गिव जर्नल एंट्री। सबसे पहले बेटा हम हिडन गुडविल निकालते हैं। कैसे निकलेगा? सबसे पहले कैपिटल लिखिएगा। कैपिटल ऑफ राखी कितना है? 8 लाख। अब इसको बेस मानकर, इसी को बेस मानकर, न्यू पार्टनर को बेस मानकर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का। यहाँ लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 8 लाख। इनका रेशियो है 1/4। कितना है? 1/4। जब हम टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/1। कितना हो जाएगा? 4/1। यानी जब हम राखी के कैपिटल को बेस मानते हैं तो पूरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना आता है? 32 लाख। अब आइए यहाँ पर लिखिए, सोनाली का कैपिटल कितना था? 6 लाख था ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख। 2 लाख सोनाली लेगी और 2 लाख कौन लेगी? रूपाली। तो यहाँ पे 6 लाख में 2 लाख प्रॉफिट जुड़ जाएगा, यानी सोनाली का कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। ठीक है बेटा। अब देखिए आप रूपाली कैपिटल उसी तरह 6 लाख प्लस प्रॉफिट 2 लाख, कितना? 8 लाख। ये सोनाली का न्यू कैपिटल 8 लाख, रूपाली का न्यू कैपिटल 8 लाख। और यहाँ पर लिखते हैं राखी कैपिटल। राखी कैपिटल कितना है बेटा? 8 लाख है। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? ये तीनों को मिलाइए तो 24 लाख। कितना? 24 लाख। और जब हम टोटल कैपिटल फर्म का माने कितना माने हैं? 32 लाख। यहाँ पर लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बराबर
32 लाख माइनस कैपिटल ऑफ सोनाली, रूपाली एंड राखी, ये तीनों का कैपिटल कितना है? 24 लाख। तो यह हिडन गुडविल कितना आ गया? 8 लाख। इसी को बोलेंगे हिडन गुडविल। देन गुडविल। अब इस गुडविल में राखी का शेयर निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए राखी शेयर ऑफ गुडविल 8, टोटल 8 लाख का। इनका कितना रेशियो है? 1/4, 1/4। यानी राखी का गुडविल कितना आ गया बेटा? 2 लाख। राखी का गुडविल 2 लाख आ गया। और सोनाली का ये तो निकालेंगे आप लोग हम। आप देखिए यहाँ पे 2 लाख कैपिटल, 2 लाख गुडविल। आप कैपिटल कितना ला रहे हैं? 8 लाख। अब इसी कैपिटल से हमको एडजस्ट करना है, इसी कैपिटल अकाउंट से हमको एडजस्ट करना है गुडविल। इसकी एंट्री, पहला एंट्री क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट को बांटेगा सोनाली और रूपाली। यहाँ लिखेंगे हम पहला एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल टू रूपालीज कैपिटल, टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। इस प्रॉफिट को ये दोनों कैपिटल में डाल दीजिए। 4 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख सोनाली और 2 लाख कौन? रूपाली। राइट, ये हो गया ये। अब आइए, ये कैपिटल कितना है बेटा? 8 लाख। कितना कैपिटल है? 8 लाख। इसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू रूपालीज कैपिटल करेंगे, राखीज कैपिटल करेंगे ना। बैंक टू राखीज कैपिटल यहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल। कितना? 8 लाख। कितना है? 8 लाख। अब आइए ये, अब जो गुडविल है उसको हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे क्योंकि नगद तो लाया नहीं है। यहाँ लिखेंगे राखीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनालीज कैपिटल टू रूपालीज कैपिटल, टू रूपालीज कैपिटल। 2 लाख है ये। अब इसमें किस रेशियो में? सैक्रिफाइस तो इक्वल है, तो सैक्रिफाइस भी इक्वल होगा। 1 लाख और 1 लाख। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट को डेबिट और राइट को क्या बोलते हो? क्रेडिट। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट। इधर टू और इधर बाई। देखो 2 पॉइंट याद कर लो। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट यहाँ लिख देते हैं बाई एसेट्स इंक्रीज। याद कीजिएगा, अगर संपत्ति बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, और एसेट्स घटता है यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स डिक्रीज। संपत्ति घटता है, कहाँ चल जाएगा? डेबिट में। अगर संपत्ति बढ़ेगा तो क्रेडिट में, और संपत्ति घटेगा तो डेबिट में। ये एसेट्स का हो गया। उसी तरह लायबिलिटीज उल्टा हो जाएगा, टू लायबिलिटीज इंक्रीज। दायित्व अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड में, और यहाँ पे बाई लायबिलिटीज डिक्रीज। अगर दायित्व घटता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा आप। अब ये अगर अधिक होगा, ये कम होगा तो क्या आता है? प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। कौन ले जाता है? ओल्ड पार्टनर। कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। याद कीजिएगा,
प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले जाते हैं। उसी तरह अगर ये डेबिट साइड अधिक हो और क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस आता है। क्या आता है? लॉस। इसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले जाते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। ये प्रोफॉर्मा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा ये डेबिट और इधर क्रेडिट लिखिएगा एकदम इजी वे में। यहाँ पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे इजी पॉइंट आपको बता दिया, 1 2 3 4, इस पॉइंट को फॉलो कीजिए आप, सारा क्वेश्चन बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ चलते हैं, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, उससे मतलब आपको नहीं है। सबसे पहले राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर्स। राजेश और सीताराम 2 पार्टनर्स थे। इनका रेशियो था 3 और 2, 3/5 और 2/5। दियर बैलेंस, ये इनका बैलेंस शीट है। किसका है? राजेश और सीताराम, पहले के पार्टनर थे। अब इसमें दिया है कि दे एडमिट मोहन, एक नया पार्टनर आया है। कौन? मोहन। तो अब हम रिवैल्यूएशन से मोहन से मतलब नहीं है। देखिए जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बैलेंस शीट को छोड़ दीजिएगा। बैलेंस शीट के केवल एक आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। मान इधर का बैलेंस शीट में इधर का किसी आइटम को फॉलो नहीं करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा। और इधर के एसेट साइड के एक आइटम को फॉलो करना है, एक ही चीज़ आता है। जैसे ये दिया है, डेटर में से प्रोविज़न घटा दिया है 500, इसको हम ओल्ड प्रोविज़न कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविज़न। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा क्रेडिट जाता है। यहाँ लिखिएगा ओल्ड प्रोविज़न। कितना? 500। केवल बैलेंस शीट के एक ही आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। अगर डेटर में से माइनस किया है प्रोविज़न तो इसको हम ओल्ड प्रोविज़न कहते हैं। उस ओल्ड प्रोविज़न को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बस एक आइटम बैलेंस शीट में का जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाकी कोई आइटम बैलेंस शीट का नहीं जाता है। अब बैलेंस शीट से मतलब नहीं है। अब हमको देखना होगा कौन सा एसेट्स बढ़ा, कौन सा एसेट्स घटा, लायबिलिटीज़ बढ़ा, लायबिलिटीज़ घटा, इसी चार्ट को फॉलो करना है। यहाँ देखिए बिल्डिंग इंक्रीज बाई 1500, बिल्डिंग बढ़ गया 1500, कहाँ जाएगा? एसेट्स इंक्रीज यहाँ जाता है। यहाँ लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। कितना बड़ा बेटा? 1500, क्रेडिट में चल गया। अब आइए फिर दिया है प्लांट इंक्रीज बाई ₹1000। प्लांट एसेट्स होता है, वो भी बढ़ गया है। एसेट्स बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे बाई प्लांट, कितना? 1000। अब आगे चलिए, ये भी हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी रिड्यूस टू अप टू 200। देखिए ये ओल्ड प्रोविज़न, और ये जो बाहर में क्या हो जाएगा? न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न क्या करते हैं हम? डेटर में से माइनस करते हैं। तो न्यू प्रोविज़न मतलब क्या? एसेट्स कम हो गया है, तो यहाँ दिखाएंगे 2 लिखेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व फॉर बैड डेट कितना बेटा? 200। कितना? 200। अब आगे चलिए, फिर दिया है स्टॉक वैल्यूड ₹4200। स्टॉक का वैल्यू 4200 किया गया। अब देखिए कि बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है? 4500, और वैल्यू किया गया 4200 पे। 300 घटा कि बढ़ा? घट गया। तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितना घटा? 300। बन गया। 2 पॉइंट देगा। पहला देगा बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है। यदि वैल्यू दिया है तो बैलेंस शीट से कंपेयर कर लीजिए कि बढ़ा कि घटा। अब इसको बंद कीजिए आप। ये अधिक है 3000, ये 3000, 3000 में 500 घट गया। कितना प्रॉफिट आ गया? 2500। यहाँ लिखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कौन कौन लेगा? राजेश और सीताराम, ओल्ड पार्टनर। राजेश और
सीताराम। क्या रेशियो है? 3/5 और 2/5। 2500 का 3/5 1500 और 2/5 1000। इस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जामिनेशन में आएगा बेटा, तो इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 इसको माइंड में रख के आपको बना लेना है। और सबसे पहले बैलेंस शीट के केवल एक आइटम को फॉलो करना है। अगर डेटर में से प्रोविज़न घटा के दिया है तो उस प्रोविज़न को आप कहाँ दिखाइएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस प्रकार एडमिशन का सारा टॉपिक हमने आपको डील कर दिया और जाहिर है हमें पूर्ण विश्वास है कि एग्जामिनेशन में इसी से फॉलो करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देता है। पांचों टॉपिक चारों टॉपिक जो भी हमने डाला है वीडियो में सबको आप फॉलो कीजिए। अब हम अगले टॉपिक जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होगा उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और दीपावली के लिए हार्दिक आप लोगों को शुभकामनाएं।